रसखा गुरु नानक रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा आपने देख लिया। जो नर दुख में दुख नहीं माने में आपका पुनः स्वागत है। आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और पहला पार्ट देख लिया होगा। इस पार्ट में जो नर दुख में दुख नहीं माने का अर्थ और साथ ही वस्तुनिष्ठ और लघुतरीय प्रश्न उपलब्ध है। कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह पर बहुत ध्यान नहीं देता है और कंचन सोना को भी माटी समझता है, वास्तव में वही व्यक्ति इस संसार में सुखी रहता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस सोखते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। जो व्यक्ति निंदा हो या स्तुति हो, लोभ मोह किसी भी बुराई में नहीं फंसता है, खुशी रहे चाहे दुख रहे, दोनों में ही मान हो या अपमान हो, इन सभी विधियों में एक जैसा जीवन जीता है, वह मनुष्य संसार में दुखी नहीं होता है। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिस मनुष्य ने आशा निराशा तथा अन्य लोभ से ग्रसित भावनाओं को मन से निकाल दिया है, काम क्रोध रूपी भावना को जिसने त्याग दिया है अर्थात उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उसी घट अर्थात उसी हृदय में ब्रह्म का निवास हो सकता है। गुरु कृपा ते ही नर पे जैनहि तिन्ह जह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा आ जाती है वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसे नानक गुरु की कृपा से गोविंद में लीन हो गए, गुरु नानक गोविंद में गोविंद की भक्ति में वैसे ही लीन हो गए जैसे एक पानी को दूसरे पानी से मिला देने पर दोनों मिलकर एक नए स्वरूप का निर्माण कर लेता है, जिसमें विभेद नहीं किया जा सकता है। वैसे ही जो व्यक्ति गुरु की भक्ति में लीन हो जाता है वह संसारी कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक कविता में गुरु नानक ने स्पष्ट किया कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए और संसार में सुखों को ग्रहण करने के लिए हमें अपने हृदय के लोभ मोह हर्ष शोक मान अपमान इन बुरी भावनाओं से मुक्त हो जाना चाहिए। तभी हमारे हृदय में स्थान होगा और हम वह स्थान ब्रह्म को दे सकते हैं, जिससे परम शांति की प्राप्ति होगी। दीप स्टडी में आपका स्वागत है। आपने इसके पहले गुरु नानक का परिचय और राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ देख लिया है। अब राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने के वस्तुनिष्ठ और लघुतरीय प्रश्न के साथ गुरु नानक का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ था। 1459, 1465, 1475, 1469। सही उत्तर है 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत। सही उत्तर है पाकिस्तान में। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? रामलाल खत्री, कालूनंद स्त्री, गोसाई दास खत्री, सरदेसाई खत्री। सही उत्तर है कालूनंद स्त्री, कालूनंद खत्री। गुरु नानक देव ने खाली स्थान भक्ति का प्रचार किया। सगुण, सूफी, निर्गुण, कृष्ण। सही उत्तर है निर्गुण भक्ति। गुरु नानक ने खाली स्थान धर्म का प्रचार किया। जैन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम।
सही उत्तर है सिख धर्म। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ किस भाषा में कविताएं की? बंगाली, संस्कृत, गुजराती, हिंदी। तो सही उत्तर है हिंदी। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया? 1904, 1905, 1906, 1907। सही उत्तर है 1904। सिखों के गुरु थे अर्जुन देव। सिखों के कौन से गुरु थे अर्जुन देव? चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें। सही उत्तर है पाँचवें। गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, अर्जुन देव, घनानंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। सही उत्तर है गुरु नानक देव। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहब, जपू जी, वाह गुरु, संसार सार। सही उत्तर है गुरु ग्रंथ साहब। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक। सही उत्तर है निर्गुण धारा गुरु नानक। आसादी वार के लेखक हैं तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, गुरु नानक। सही उत्तर है गुरु नानक। प्राण त्यागते समय गुरु नानक के मुख से क्या निकला? हे राम, वाहे गुरु, हे कृष्ण, राधे राधे। सही उत्तर है वाहे गुरु। सोहिला के लेखक हैं सोहिला, अर्जुन देव, रविदास, गुरु नानक देव, नाभादास। सही उत्तर है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का देहावसान किस ईस्वी में हुआ? देहावसान मृत्यु किस ईस्वी में हुआ? 1535, 1536, 1537, 1539। तो सही उत्तर है 1539 ईस्वी। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? गुरु नानक राम नाम के बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना मनुष्य की वाणी विष के समान हो जाती है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो कवि गुरु नानक नाम कीर्तन के आगे पुस्तक, अध्ययन, व्याकरण, मनन, संध्या, गायत्री कर्म, दंड, कमंडल ग्रहण करना, धोती पहनना, तीर्थाटन, जटा धारण, पगड़ी धारण आदि को व्यर्थ मानता है। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। तो प्रथम पद के अंतर्गत कवि ने धर्म साधना के 2 रूप देखे थे, गुरु उपदेश का अनुकरण करना तथा हरि के नामों का कीर्तन करना। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति है। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास स्थान प्राणी का शरीर अथवा आत्मा है। गुरु की कृपा से युक्ति की पहचान हो पाती है, तो गुरु की कृपा से भक्ति एवं संसार रूपी भवसागर से पार पाने की युक्ति की पहचान हो जा पाती है। व्याख्यात्मक प्रश्न के अंतर्गत ध्यान देंगे जो प्रायः इस पाठ से पूछे जाते हैं। राम नाम बिनु अरझुई मरे, कंचन माटी जाने, हरस सोखते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना, नानक लीन भयो भव गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। तो इसके लिखने का एक पैटर्न है। एक बार आप प्रथम पार्ट में पैटर्न देख लें, दूसरे में उसका अर्थ है, बाकी सारे भी उसी पैटर्न पर चलते हैं। जैसे राम नाम बिनु अरझुई मरे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि गुरु नानक हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि संसार सागर से पार पाने का एकमात्र उपाय राम नाम को याद करना और जप करना है। उसके बिना व्यक्ति संसार के मायाजाल में उलझकर मर जाता है। बाकी के भी नीचे की पंक्ति का सिर्फ भाव आएगा, जो आपने कविता पढ़ा है, अर्थ जाना है, उसके अनुसार लिखना है। ऊपर वाली पंक्ति कांस्टेंट हुआ करता है। धन्यवाद।